नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट यूट्यूब चैनल लीगल राइट एंड प्रोसीजर में आपका स्वागत करता हूं। वेबसाइट www.lkgautam अधिक कानूनी जानकारी के लिए आप देख सकते हैं। मैं आपके सामने एक प्रश्न रखने का प्रयास कर रहा हूं। क्या फौजदारी अदालत एक वसूली एजेंट है? यानी किसी आपराधिक मामले में कोई रकम धोखाधड़ी से लेने का मसला है, तो क्या फौजदारी अदालत जमानत के समय ऐसी शर्त लगाकर ऐसी रकम वसूल करने का निर्देश दे सकती है? आपने देखा होगा, एक प्रवृत्ति प्रचलन में आ गई है कि अभियुक्त पकड़ के जेल भेज दिया जाता है या उसके खिलाफ एफआईआर हो गई है और वो अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय के समक्ष आता है, तब एक शर्त रखी जाती है अथवा ये पूछा जाता है कि कितने रुपए का मामला है। दोनों पक्षों में से बताया जाता है कि अमुक धनराशि का डिस्प्यूट है। निचली अदालतों में सीधा एक प्रश्न आता है, क्या आप रकम जमा कर रहे हैं? यदि आप जमानत चाहती हैं। अभियुक्त दबाव में कई बार यह कहता है कि मैं अमाउंट देने के लिए तैयार हूं, अथवा अभियुक्त की तरफ से यह प्रस्ताव आ जाता है कि हम रुपया जमा करने के लिए तैयार हैं, हमें जमानत दे दी जाए। या अदालत ही पूछ लेती है कि आप रुपया जमा कर रहे हैं और वादी पक्ष उसे स्वीकार कर लेता है, अथवा वादी पक्ष ही ये कहता है कि अभियुक्त तो अगर वो रकम वापस कर दे तब हमें जमानत पर कोई आपत्ति नहीं है। यानी मुलजिम पक्ष को दबाव में लिया जाता है। मुलजिम पक्ष स्वेच्छा से अमाउंट जमा करना नहीं चाहता, या शिकायतकर्ता वादी पक्ष रिपोर्ट ही इसलिए कराता है कि अदालत के माध्यम से वो रकम वसूल कर ली और उसकी सारी पीड़ा रकम मिलने की शर्त के साथ दूर हो जाती है। ऐसी प्रवृत्ति कुछ वर्षों में उभर के आई है और अदालतों द्वारा भी ऐसे आदेश पारित किए जाते हैं। आपने देखा और सुना होगा। ऐसे आदेश पारित होने के बाद रुपया जमा होता है और जमानत दे दी जाती है। क्या ऐसे आदेशों पारित करने के लिए कानून में व्यवस्था है, अथवा क्या कानून ऐसी शर्तों को मान्यता देता है? इस पर विचार होना चाहिए। ऐसा मत रमेश कुमार बनाम दिल्ली राज्य के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्यक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है कि एक प्रवृत्ति जिसे कानून में कोई मान्यता नहीं है, न कोई कानून में ऐसा प्रावधान है कि वो अमाउंट जमा करे, ऐसी शर्त अदालत जमानत देने समय रखे। कई बार अभियुक्त दबाव में ऐसी शर्त को स्वीकार कर लेता है, लेकिन वो शर्त का पालन नहीं कर सकता है, और जब वो शर्त का पालन नहीं कर सकता है तब वो शर्त भंग होगी।
यानी न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा। ऐसी प्रवृत्ति आपने अक्सर देखी है और अदालतों के निर्णय में स्वीकार होना पाया गया है। मुनीस वसीम बनाम एनसीटी दिल्ली के मामले में भी अदालत द्वारा 22 लाख रुपया जमा करने का आदेश दिया गया। शर्त लगाई गई कि जमानत जब भी दी जा सकती है जब 22 लाख रुपया जमा हो। न्यायालय द्वारा इसे अवैध समझा और खारिज किया। अभियुक्त पर किसी तरह की ऐसी अप्रासंगिक शर्त नहीं लगानी चाहिए जो दरवाजा एक कानून का खटखटा रहा है। तब कोई भी आपराधिक अदालत अपने क्षेत्र या शक्तियों का उल्लंघन करके जिन शर्तों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, उसे वो शर्तें नहीं लगानी चाहिए। धारा 438 यानी अग्रिम जमानत के संबंध में लगाई गई शर्तें इतनी कठोर और अत्यधिक असंभव नहीं हो सकती हैं जिन्हें अभियुक्त पूरा न कर सकता हो। ऐसा मत न्यायालय का रहा। गुरबख्श सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में अदालत द्वारा यह कहा गया कि जमानत देने से इनकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने के बराबर है, खासकर जब कानून में ऐसी कोई शर्तें लगाए जाने का नियम न हो। तब न्यायालय को ऐसी शर्त लगाने से बचना चाहिए। सुमित मेहता बनाम दिल्ली राज्य के मामले में न्यायालय ने कहा, अदालत व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार और पुलिस विवेचना के अधिकार के बीच संतुलन बनाने के लिए बाध्य है। दिलीप सिंह के मामले में भी ऐसा मत व्यक्त करते हुए 41 लाख रुपए की शर्त लगा दी कि अभियुक्त जमानत पा रहा है, उसे रुपया जमा एफडीआर के रूप में कर देना चाहिए। ये एक सिविल मुकदमे की नेचर के समान ही निर्देश था। ऐसी प्रकृति थी जो सिविल मुकदमों में ऐसे आदेश पारित किए जाते हैं। आपराधिक अदालत विवादित कार्रवाई के संबंध में कोई ऐसा आदेश पारित करती है जो वसूली की प्रक्रिया के समान हो, वो ठीक नहीं है, उचित है। अदालत जमानत अग्रिम या नियमित देते समय कोई रियायत नहीं करेगी, उसे कोई रियायत नहीं करनी चाहिए, भले ही ऐसी अमाउंट जमा कर दी गई है या जमा करने का प्रस्ताव किया गया है। इस तरीके से कई मतों को सम्मिलित करते हुए रमेश कुमार के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो शर्त लगाई गई थी उसे अवैध करार दिया और ये कहा कि इन मुकदमों जो हवाला दिया गया है उसकी टिप्पणी के अनुरूप हाई कोर्ट को आदेश पारित करना चाहिए। हालांकि ये प्रवृत्ति ये चिंताजनक है और इसको कानून में कहीं कोई नियम नहीं है कि कोई रुपया लगाने की ऐसी शर्त रखी जाए या कोई शर्त लगाई जाए। ये मेरे व्यक्तिगत निर्णय को देख करके विचार थे। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।